हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम समझते हैं आईपीसी के सेक्शन 8, सेक्शन 9, 10, 11 और सेक्शन 12 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आईपीसी का सेक्शन 8 जिसमें जेंडर को डिफाइन किया गया है, यानी कि आईपीसी की धारा 8 जिसमें बताया गया है लिंग के बारे में। तो आईपीसी की धारा 8 बताती है पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे नर हो या नारी। या फिर इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि आईपीसी की धारा 8 कहती है कि जहां ही शब्द का यूज़ किया गया है तो वे ही और शी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि मेल और फीमेल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेल पर्सन जिसके ऊपर कोई आरोप लगा है तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा आरोपी। तो फिर यही वर्ड एक फीमेल के लिए यूज़ होगा। अगर कोई फीमेल है और उसके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है तो उसको भी आरोपी ही कहा जाएगा। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वर्ड नहीं होंगे। तो आईपीसी का सेक्शन 8 यही बताता है कि पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे दोनों के लिए होंगे, मेल के लिए और फीमेल के लिए। अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 9 के बारे में जिसमें नंबर को डिफाइन किया गया है। तो आईपीसी की धारा 9 वचन को डिफाइन करती है। चलिए देखते हैं कि आईपीसी की धारा 9 क्या कहती है। आईपीसी की धारा 9 कहती है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। यानी कि सेक्शन 9 कहता है, सेक्शन 9 में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई शब्द एक वचन रूप से प्रयोग किया गया है और अगर कोई कॉन्ट्रेरी उसे अलग तरीके से नहीं कहा गया है तो वही एक वचन बहुवचन के लिए भी प्रयोग हो सकता है और बहुवचन एक वचन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ये सेक्शन 9 में बताया गया है। तो अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 10 मैन और वुमन को डिफाइन करता है। तो आईपीसी की धारा 10 बताती है पुरुष और स्त्री के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आईपीसी की धारा 10 क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के मुताबिक पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। यानी कि धारा 10 कहती है कि किसी भी एज के, किसी भी उम्र के पुरुष को पुरुष ही कहा जाएगा, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या कोई नाबालिग हो या कोई बुजुर्ग हो, कोई भी एज हो। अगर कोई पुरुष है तो आईपीसी के अंदर उसको पुरुष ही कहा जाएगा, चाहे उसकी कोई भी एज हो, वो कोई 10 वर्ष का हो या 20 वर्ष का हो या 50 का हो या 100 का हो। और यही एक फीमेल के लिए बताया गया है, स्त्री के लिए। अगर किसी भी एज की कोई भी स्त्री हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो या फिर 20 वर्ष की हो या 30 वर्ष की हो, 50 वर्ष की हो, तो उसको आईपीसी के अंदर स्त्री ही कहा जाएगा। तो आईपीसी की धारा 10 यही बताती है। तो अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 11 के बारे में जिसमें पर्सन को डिफाइन किया गया है। आईपीसी की धारा 11 बताती है व्यक्ति के बारे में। तो देखते हैं कि आईपीसी की धारा 11 क्या कहती है। आईपीसी की धारा 11 कहती है कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वे निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि शब्द व्यक्ति में केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही नहीं बल्कि न्यायिक व्यक्ति भी शामिल किए गए हैं। व्यक्ति की परिभाषा में कंपनी, संस्थाएं तथा व्यक्तियों की अन्य रचनाओं को भी शामिल किया गया है। व्यक्ति शब्द में अब किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर दिया गया है। एक इम्पोर्टेंट केस है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2014 SC। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर पर्सन को भी व्यक्ति शब्द में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को व्यक्ति मानते हुए यह कहा कि उन्हें तृतीय लिंग माना जाए।
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16 एंड आर्टिकल 19 के अंतर्गत इन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। तो अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 12 के बारे में, जिसमें डिफाइन किया गया है पब्लिक को। तो आईपीसी की धारा 12 बताती है लोक के बारे में। तो देखते हैं कि आईपीसी की धारा 12 क्या कहती है। आईपीसी की धारा 12 बताती है कि जनता या सामान्य जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जनता या सामान्य जन शब्द के अंतर्गत आता है, या फिर कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट स्थान में निवास करने वाला एक वर्ग या समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आ सकता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।